और मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत हो या फिर गैस सिलेंडर से लेकर आम जरूरत का सामान, लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। इस मामले पर कई बार बीजेपी संगठन से लेकर मंत्री भी कोरोना काल के चलते उपजे हालात का हवाला देकर महंगाई की बात खारिज कर चुके हैं। लेकिन इस मामले पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है, उन्होंने कहा कि नई मिनी बसों के लोकार्पण कार्यक्रम में जब वो पहुंची, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई कुछ और नहीं, सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता और फोकट का प्रोपेगेंडा है। जो ये लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। तो महंगाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। महंगाई कुछ नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता महंगाई को लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं। हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी नेता और जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, आपको लगता नहीं आप क्यों फोकट का प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हैं? कहां है महंगाई? पंड्या जी, बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है, कि किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का वो करते हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। आज हालात तो देखिए, बेचारे लोग कितने परेशान हैं। खाने के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, डीजल पेट्रोल की महंगाई, हर चीज के दाम इतने आसमान में पहुंच चुके हैं। हर जगह लोग त्राई मची रही है और ये लोग इस तरह बोल रहे हैं। ये सांसद महोदय जो बोल रही है ना, इनको फ्री का मिल रहा है ना खाने को, इनका जा क्या रहा है? खूब पैसा मिल रहा है, सरकारी मकान मिला हुआ है, सरकारी पैसा मिला हुआ है, खूब कमीशनबाजी में ऐश हो रहे हैं, खा रही है, मस्त जा रही है। इसी किस तरह की बातें देख रही है, कहाँ महंगाई? क्यों ना कोई पेट्रोल खरीदना पड़ता है, न डीजल खरीदना पड़ता है, न खाने का सामान खरीदना पड़ता है। ये क्या समझिए पीर पड़ाई क्या होती है? जिसके पैरे पीर पड़ती है ना, वो जानता है बेचारा गरीब आदमी क्या होता है। आज ताज्जुब यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी महिला सांसद होने का वो करती है, गरीबों के प्रति उनकी ये सोच है, तो धिक्कार है ऐसी सोच के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता के लिए सोच धिक्कार है। जी गोविंद मालू साहब, आपको लगता है कि वाकई महंगाई है? क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आप अपनी गाड़ी में भी डलवाते होंगे, गैस आपके घर भी आती होगी। आपको लग रहा है कि कुछ तेल का आप भी इस्तेमाल करते होंगे और किराना की खुदरा महंगाई जो बढ़ी है, आपको लग रहा है कि महंगाई है या फिर केवल ये कांग्रेस की मानसिकता है कि महंगाई है? विजय जी, वैश्विक स्थितियों के तहत हमको देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति और कीमतों में वृद्धि कहीं यदि हुई है, तात्कालिक, स्थायी नहीं, तात्कालिक, उसमें कई चीजों में दाम कम हुए हैं। ये कोरोना काल था जिसमें आयात निर्यात में भी कई सारी दिक्कतें आई, कई सारे प्रतिबंध लगे अनेक देशों के। कई चीजों, जिन्सों का हम आयात करते थे, कई का हम निर्यात करते थे। तो देखिए, लेकिन महंगाई एक मानसिकता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन महंगाई डायन मार गई, ये तो कांग्रेस के जमाने का है। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के जब चुनाव चिन्ह हुआ था, मतलब अखंड कांग्रेस का, जो वास्तव में कांग्रेस थी, उसके बाद तो ये नकली कांग्रेस रह गई, असली कांग्रेस तो चली गई, जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो वे कहते थे कि ये कांग्रेस के बूढ़े बैल खा गए शक्कर, पी गए तेल, और ये महंगाई मार गई। ये सारे गाने और सारे गीत और सारे स्लोगन्स ये कांग्रेस के। मेरा ये कहना है आपसे कि इसमें महंगाई है तो है, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के इसमें इसे स्वीकार कर लीजिए कि आप पेट्रोल डीजल के दाम आप कहते हैं घटा नहीं सकते क्योंकि आप बाकी देशों के मुकाबले आप अलग काम कर रहे हैं, आपके कर नीति अलग है, आपका प्रदेश का टैक्स अलग है, आपका सेस अलग है, आप सेस कम करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं कम करना चाहते हैं, हम तो कम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बांड पेट्रोल डीजल के ऊपर जारी किए, 20,000 करोड़ का। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जेपी धनोपिया साहब, क्या आपकी मानसिकता, आपकी सोच से महंगाई बढ़ रही है? तो ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। मैं इनको एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ के बॉन्ड जारी हुए थे यूपीए गवर्नमेंट पे, और 3,35,000 करोड़ कमाई कर चुके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम टैक्स लगा के। ये जो धंधा कर रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम हैं, वो आज कितने कम हो गए हैं, और यूपीए के टाइम पर कितने थे? आज 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर, आज 850 रुपए का मिल रहा है। तो शर्म इनको आना चाहिए। कांग्रेस हर बात में कांग्रेस को जिम्मेदार मानोगे तो कांग्रेस की जनता सब स्वीकार करेगी, सब मानेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, कम से कम जनता के साथ खराबा मत करो, सच बोलो, ईमानदारी से बोलो, स्वीकार करो। आप नकारापन है आपका, आप लोग महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, जीडीपी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा के हालात बढ़े हुए हैं, और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ कर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए अपनी बात करती है। जी
चलिए सर, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बयान से और कांग्रेस के ऊपर इस बयान के बाद आरोप लगाने से महंगाई कम हो जाएगी क्या? मेरा सवाल यही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।